ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साईं की एक बहुत ही प्यारी सी लीला। ये उस टाइम की बात है जब अर्चित 4 महीने का था और साईं के दर्शन के लिए पहली बार गया था, और उस टाइम थी रामनवमी। तो छोटा था वो। वैसे तो मेरा जो ड्रीम था, एक सपना था कि मैं अर्चित को बहुत छोटे से को लेके जाऊंगी 1.25 महीने का, पर मेरी जो डिलीवरी हुई है सी सेक्शन से हुई है, तो वो ठीक होने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा। इसलिए फिर हम डायरेक्ट रामनवमी पे ही गए, क्योंकि ब्लेसिंग्स भी रामनवमी को मिली थी और अर्चित भी रामनवमी को ही साईं से मिलने गया था। तो जैसे हम नॉर्मली जाते हैं शिरडी, तो हम खंडोबा मंदिर, हनुमान मंदिर, चावड़ी, हर जगह दर्शन करते ही करते हैं। उस टाइम पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि हम खंडोबा जाना ही भूल गए, और हमारी जो टिकट्स थी ना वो वेटिंग में थी। मोस्टली क्या होता है, कभी कभी कंफर्म हो जाती है, और उस दिन तो ऐसा हुआ कि कंफर्म हुई ही नहीं। इवन हमारे साथ एक फैमिली और थी, उनकी कंफर्म हो गई टिकट, बट हमारी कंफर्म नहीं हुई। सुबह सुबह जैसे हमने कॉल किया कि आपकी टिकट कंफर्म हो गई, तो कहते हैं हाँ अभी हमारी रात को कंफर्म हुई है। हम लोगों की टिकट ही कंफर्म नहीं हुई, तो हम दोनों को ऐसा हो गया कि अभी कैसे करेंगे, चलो देखते हैं जो साईं की मर्जी। तो आपके साथ मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ पे। तो हम लोग होटल में ही थे, रूम में बैठे थे, तो अर्चित से बातें कर रहे थे हम दर्शन के बाद कि अर्चित क्या बात है, हमारी टिकट कैंसिल हो गई, कंफर्म ही नहीं हो रही, आपको खंडोबा जाना है। तो आप उसका रिएक्शन वीडियो में देखना। उसने एकदम से ही पूरा, इवन वो 4 मंथ का था उस टाइम, प्रॉपर उसने कहा है हाँ। फिर मैंने कहा कि तुम्हें मजे आ रहे शिरडी में। एक्चुअली मैं तो थोड़ा स्ट्रेस में आ गया था, बिकॉज मेरे जो छुट्टियां नहीं थी स्कूल में, और फिर बाकी काम थे, तो सारी चीज़ें एकदम से होल्ड ऑन होना, क्योंकि 24 घंटे का सफ़र हो जाता है। तो फिर ऐसा था, मैं थोड़ा था स्ट्रेस में कि अब कैसे किया जाए। हाँ। तो बट ये खुश हो रहा था, ये इतना स्माइल कर रहा है। छोटू सा तो था, ये 4 मंथ्स का था तब। तो हाँ। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये हर चीज़ का ऐसा रिप्लाई कर रहे, हंस रहे हैं। मैं कहा कि आपको यहीं रुकना है, आपको शिरडी मजे आ रहे हैं, तो इतना खुश हो रहा है ये। आप ये वीडियो देखिए पहले। हाँ। खंडोबा मंदिर चलना है, इसीलिए नहीं तुम लेके गए ना हमें घर? नहीं? ओह, वहाँ पे तुम्हें क्या बोला, कोई बुलाएगा? आओ साईं। हाँ, इसलिए तुमने ट्रेन कैंसिल करी है ना अच्छू? हाँ बताओ, इसलिए ट्रेन कैंसिल करी है? हैं? तेको मजे आ रहे हैं? तेको मजे आ रहे शिरडी में? हैं? घर नहीं जाना? अभी पहले खंडोबा चलेंगे, ठीक है? हाँ, खंडोबा मंदिर। एक चीज तो देखो कंफर्म है, बाबा के टाइम से जो चीज चलती आ रही है कि बाबा की मर्जी के बिना ना तो कोई शिरडी आ सकता है, और ना बाबा की मर्जी के बिना कोई शिरडी से बाहर जा सकता है। बिल्कुल सही। ये हमारे साथ पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, आई थिंक मेरे साथ भी बहुत तीसरी चौथी बार तो आई थिंक हो गया हमारे साथ। हाँ। कि हम शिरडी यहाँ से जाते हैं मस्त एकदम, लेकिन वापस आते हुए ना हमारा कुछ ना कुछ तो सीन होता है कि हमारे डेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कैसे भी, चाहे फ्लाइट में जाएं चाहे ट्रेन में जाएं। लेकिन बाबा कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमें रुकना ही पड़ता है एक्स्ट्रा वहाँ पे। उस टाइम पे भी ऐसा हुआ था। मैं आपको ट्रेन से याद आया, उस टाइम की बात बताता हूँ कि हमारी कंफर्म नहीं हुई थी सीट, तो मैंने कहा कि अब क्या करें, हमें तत्काल में फिर दूसरी ट्रेन बुक करनी पड़ी। मैं कहा कि अब ऑप्शन तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ऑन द स्पॉट टिकट कभी भी नहीं मिलती है हमें। तो हमने तत्काल बुक करी। अब मानो तत्काल अगले दिन की हमने बुक की थी, वो भी वेटिंग गई, और उसमें भी मान के चलो हमें सीट ही नहीं मिली, और ना वो कंफर्म हुई। हम उसके अगले दिन भी नहीं जा पाए। मैंने कहा अब ये क्या हो रहा है हमारे साथ, डेट बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं शांत होके ऐसा लेट गया बेड पे। मैं कहा, हमने उस दिन पूरा दर्शन वगैरह सब कर लिए थे। खंडोबा मंदिर हम नहीं गए थे बाय एनी चांस, तो हम पहले खंडोबा मंदिर गए, सारा पूरा दर्शन किया। फिर हम बैठ के सोच रहे कुछ और मिस तो नहीं कर रहे हम, कि हमें लग रहा है कि हम शायद वहाँ ना गए हों। तो हमने उस दिन देखा, सब हमारा डन था। तो एकदम से 11 के बजे आई थिंक ऑनलाइन खुलता है, तो इन्होंने मेरे को बोला कि आप एक बार अभी चेक करो। अब मानो कि उस टाइम पे एक स्पेशल ट्रेन चल रही थी, कुछ सचखंड नहीं, नांदेड़ से दिल्ली की ट्रेन थी वो।
तो वो ट्रेन में सिर्फ 2 ही सीट अवेलेबल, सिर्फ 2 ही सीट। मैंने कुछ नहीं सोचा, ना ज्यों त्यों, उसमें करंट अवेलेबल थी, वो ना तत्काल थी ना कुछ। तो मैंने जल्दी से बुक करा, मैं कहा देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। और उस ट्रेन में बाबा की कृपा से हमें दोनों सीटें मिल गई। मैंने 10 साढ़े 10 11 बजे वाली बुक करी, और उसी दिन हमारी 3 बजे की ट्रेन थी दोपहर को। तो हमारी ट्रेन बुक हो गई, हमारी कंफर्म सीट आ गई दोनों की। तो हम बहुत खुश है कि चलो फाइनली बाबा की मर्जी से अब हम यहाँ से जाएंगे। अब ऐसा हुआ आगे, हम उस ट्रेन में गए तो, लेकिन जैसे हम ट्रेन में बैठे, सबसे पहले मैंने पेंट्री चेक करी, बिकॉज अर्चित के लिए हमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। इवन जिनके भी छोटे बेबीज़ हैं तो सबको पता है कि गर्म पानी हम कितना का स्टोर कर सकते हैं। तो वैसे हम साथ में इलेक्ट्रिक केटल भी रखी हुई थी हमने, कि पानी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी गर्म कर लेंगे। बट उस रात ऐसा हुआ कि पेंट्री नहीं थी, तो मैंने बैठते सबसे पहले चेक किया कि पेंट्री नहीं है। तो फिर हम एक बार का तो पानी हम गर्म करके लाए थे पूरी बॉटल में, तो पर उससे पूरी रात निकलना पॉसिबल नहीं था। एसी में वो पानी भी ठंडा हो जाता है ना बहुत जल्दी, क्योंकि रात को एसी भी बहुत ज्यादा होता है। फर्स्ट एसी सेकंड एसी का टेम्परेचर ये लोग बहुत चिल्ड रखते हैं ट्रेन में। हाँ। तो जैसे पेंट्री बॉय आया, वहाँ पे मैंने उनसे पूछा भैया आपको यहाँ पे हमें पानी चाहिए, गर्म मिल जाएगा? तो बोले यार पेंट्री तो नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगा, आपको कब चाहिए? मैं कहा कि अभी तो 2 घंटे का तो है, बट आगे के लिए चाहिए। बोले ठीक है, आप वेट करो, मैं देखता हूँ कुछ। तो हम लोग बैठे, 2 बार का दूध तो उस पानी से बन गया, लेकिन उसके बाद रात को पानी चाहिए था हमें। तो क्या हुआ, थोड़ी दूर जाके भुसावल करके जंक्शन आता है, वहाँ पे उन्होंने मेरा आके डोर नॉक किया, शीशा विंडो बाहर से। तो मैंने एकदम से देखा, तो उन्होंने बोला कि भैया नीचे आओ। तो उन्होंने पूरा पानी गर्म करवा रखा था, बिस्लेरी वाला ही। तो उन्होंने मेरी बोतल मांगी, उन्होंने भारी भर के दे दिया। मैंने उसको बहुत थैंक्स करा दिल से, कि हमें ये टेंशन फ्री हो गई कि हमें रात भर ये पानी हमारा आराम से निकल जाएगा। अब ऐसा हुआ, रात भर तो हमारा बहुत इजीली चला गया। एक्चुअली वो मदर फीड नहीं कर रहा था अर्चित, उसने स्टार्टिंग में किया 1-2 महीने, उसके बाद वो पाउडर मिल्क पे ही है, तो इसलिए हमें पानी की ज़रूरत बार बार पड़ रही थी। फिर ऐसा हुआ कि रात भर तो हमारी अच्छी निकली, फिर सुबह जैसे हुई तो पानी नॉर्मल हो गया था। तो उसमें पाउडर मिल्क जो है मिक्स नहीं होता है, कोसे पानी में भी नहीं होता है, आपको पता हो। तो अब सुबह सुबह क्या हुआ कि एक झांसी स्टेशन था, मुझे याद है, वहाँ तक जाते जाते अब अर्चित रोने लगा बहुत तेज कि अब इसको भूख लगी है, लेकिन पानी नहीं था। हम भी सो के ही उठे थे। तो एक बार का तो 6 बजे पिलाया था, 8 साढ़े 8 का टाइम था, वहाँ पे 3 मिनट का स्टॉपेज था सिर्फ। अब मैंने कहा क्या किया जाए, मैं नीचे उतरा, फिर भी मैंने कहा देखता हूँ कि स्टॉल पे किसी पे करवा लूँगा। पर आपको पता है कि स्टॉल पे सब लोग अपना सामान सेल करने के लिए खड़े होते, तो वहाँ भी कोई नहीं सुनता। मैं नीचे उतरा, मैं केटल लेके गया अपनी, मैंने कहा कि इसमें पानी गर्म करना है। तो बोले भैया एक ही प्लग है, मैं इस पर इंडक्शन चला रहा हूँ। 2-3 लोगों से पूछा, फिर मैं भाग के ट्रेन के पीछे तक भी गया, बट वहाँ पे तो नहीं थी पेंट्री। मैं शायद मे बी इन बिटवीन रात को इन्होंने कुछ ऐड किया हो, बट कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैं इनके पास आया, जैसे इनके पापा भी रेलवे में ड्राइवर थे, तो इन्होंने बोला कि पापा तो रखते थे सब कुछ पास में, आप एक काम करो, आपने इंजन पे जाओ और ड्राइवर से बात करो, वो कुछ ना कुछ करके देंगे आपको। मैं गया, लिटरली मैं बताऊं ऑनेस्टली, मैं बहुत अपसेट हुआ उनके आंसर से, क्योंकि हमारे पापा भी जब जॉब में थे तो कभी आई थिंक उन्होंने ऐसा रिप्लाई कभी किसी को नहीं दिया होगा। तो बट वो एक अलग चीज़ है कि हाँ ठीक है, दे वॉज वेरी रूड। और एक ऐसा, ये छोड़ो कि हम सफ़र कर रहे हैं, ये हम उनके पैसेंजर हैं, वो चीज़ अलग है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप किसी को ऐसे नहीं रिप्लाई कर। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही रूड बोला, तो मुझे लिटरली ऐसा रोना आ गया कि यार मैं बच्चे के दूध के लिए पानी मांग रहा हूँ, है ना, वो भी गर्म, और इवन आई एम रेडी टू पे, अगर आप कुछ चाहिए भी आई विल पे यू, मैंने ये भी बोला। तो बोले यहाँ खुद के पानी पीने के पैसे नहीं है। बताओ, मेरे को तो इतना फील हुआ कि वो इस पोस्ट पे हैं, ठीक है, अच्छी वाली जॉब, गवर्नमेंट जॉब पे, वो इंसान ऐसे बोल रहे सामने। और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल रहे थे भाई अपना पानी दे दो, हम पानी कह रहे थे कि सिर्फ आपको गर्म करना है। मेरे पास ठंडा पानी भी था और केटल भी थी। हाँ, हमें सिर्फ वो गर्म करना था प्लग लगा के। लेकिन कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। अब मैं लिटरली वहाँ पे क्या हुआ, मैं कहा अगर पानी नहीं मिलेगा गर्म तो अर्चित दूध कैसे पिएगा। और अभी हमारा स्टेशन मतलब काफ़ी दूर था, 4-5 घंटे का हमारा सफ़र पेंडिंग था।
तो मेरे को लिटरली रोना आया। मैं वहाँ पे बैठ गया प्लेटफॉर्म पे। मैंने कहा बाबा मुझे नहीं पता, अब आप कुछ करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ। मैंने अपने हाथ पैर मार लिए, जितना हाँ। मैं कर सकता था मैं भागा दौड़ा, मैंने सब किया, मुझे नहीं पता। बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि मन में कि यार एक बार फिर पूछ ही लेता हूँ जाके शॉप पर, क्योंकि ट्रेन को खड़े हुए वैसे 3 मिनट का स्टॉपेज था वो, लेकिन ट्रेन को खड़े हुए 15 मिनट हो चुके थे, 15-20 आराम मिनट, से, हाँ। क्योंकि मैं ट्रेन के एंड तक जाके आ गया था और फिर आगे तक भी आ गया था। फिर मैं वहाँ बैठा बैठा मैंने कहा एक बार पूछ लेता हूँ, क्योंकि जब ट्रेन रुकती है ना तो एकदम स्टॉल्स पे भीड़ हो जाती है, सब लेने उतरते सामान। फिर वो स्टॉल थोड़ी थोड़ी खाली हो गई, थोड़ा कम हुआ। मैंने उस बंदे के पास जाके मैं कहा भैया मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरा पानी गर्म कर दो, मेरे को बच्चे को दूध पिलाना। तो वो कह रहे थे मेरे पास गर्म पानी, आप वो ले लो वैसे। पर वो आप समझ सकते हो कि छोटा बेबी है, बहुत से इन्फेक्शंस का डर होता है। आई नो कि वो भी अच्छा पानी यूज़ करते हैं, बट मैं नहीं मन मान रहा था कि मैं कैसा टैप वाला पानी गर्म करके उसके दूध के ले लूँ। तो मैंने कहा नहीं मेरे पास पानी है, आप यही गर्म कर दीजिए। तो उन्होंने बोला भैया अभी 2-4 मेरे को कस्टमर देखने दो, उसके बाद देखता हूँ। मैंने सेड ना देखता हूँ, तो मैंने कहा शायद कुछ हो, तो मैं वहीं रुक गया। मैं उनके स्टॉल पे ही खड़ा था, मैंने ऐसे ही बस नॉर्मल देखा, तो सामने मैंने देखा बाबा की इतनी छोटी सी फोटो उसके हाँ। मंदिर में रखी हुई। तो जैसे मुझे बाबा दिखे ना, मैं और मतलब क्या ना कि बोलूँ कि मैं बहुत हैवी सा हो गया कि बाबा अब आप हो, अब मुझे टेंशन है, पानी आप गर्म करा के दोगे, मुझे नहीं पता। और लिटरली वो बंदे ने जैसे उसका सारा सामान बिक गया और वो कह रहा भैया आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। केटल कह रहा मेरे पे इस पे नहीं लगेगी ये वाला प्लग, वो दूसरा था। तो कह रहा मैं अपना, उसने अपना पतीला जाके धोया जल्दी से, और वो कह रहा आपकी ट्रेन खुल जाएगी। मैं कहा कोई बात नहीं, आप अभी पानी गर्म करो, ट्रेन खुलेगी देखी जाएगी। बट मुझे पता था, जैसे मैंने बाबा को देखा, मैं कहा बाबा ट्रेन नहीं चलनी चाहिए जब तक पानी नहीं होगा। और मुझे कहीं बहुत विश्वास था, मुझे पता था कि ट्रेन नहीं चलेगी। बट वही बात है, कुछ भी हो सकता था, अनएक्सपेक्टेड, क्या कर सकते हैं। तो मैं लिटरली, वो बंदा पानी गर्म कर रहा है और मैं एक हाथ में गर्म पानी का वो पूरा खोल के खड़ा हूँ, ढक्कन वाला बॉटल, कि मैंने कहा भैया जैसी ट्रेन चलेगी ना आप डाल देना, मैं भाग जाऊंगा, मेरे हाथ की टेंशन मत लेना। तो वो पानी गर्म करे, एक बार हॉर्न बजा ट्रेन का, हाँ। तो उसने एकदम से पानी बंद कर दिया, बट ट्रेन हल्की सी चली और फिर जस्ट वहीं पे रुक गई, वहीं रुक गई। मैंने कहा भैया गर्म करो गर्म करो। फिर उन्होंने पूरा पानी जैसे ही बॉयल हुआ, मैं कहा आप उबाल दो, एक बार अच्छे से उबाल दो, ठंडा हम अपने आप कर लेंगे, क्योंकि ठंडा हम आराम से कर सकते थे नॉर्मल पानी यूज करके भी। उन्होंने पूरा जैसे बॉयल किया, फिर उन्होंने बॉटल में डाला और मैं बंद करके, जैसे ही मैं मानो कि मैंने ट्रेन में ऐसे पकड़ के पहला स्टेप रखा और ट्रेन चल दी। वो ऐसा लगता है कि हमें बहुत छोटी छोटी चीजें, बट ये छोटी चीजें मैं इन छोटी चीजों को होती छोटी नहीं है, कभी भी मानता नहीं नहीं हूँ। और उस दिन वो ट्रेन वहां पे 35 मिनट हॉल्ट था उसका, हाँ। जिसका हॉल्ट सिर्फ 3 मिनट का था, बिल्कुल 35 मिनट वो ट्रेन रुकी है वहां पे। मैं तो ये बोलूँगा कि बाबा ने मेरे पानी गर्म कराने के लिए ही वो ट्रेन वहां रुकी थी। मेरे लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि ये तो क्या हो सकता था, क्या नहीं, पता नहीं, चले जाते, वो बच्चा कैसे रहता है या जो भी है। तो साईं को अपने हर बच्चे की फिक्र है, छोटे की, बड़े की, बुजुर्ग की, हर बच्चे की चिंता हम है तो बच्चे ही सब। हाँ। हम चाहे अभी किसी फॉर्म में है, बेशक हम मेल फीमेल के भी फॉर्म में जाएं, पर हैं तो उनके ही बच्चे। एग्जैक्टली हाँ, सच में बड़ा ऐसा हो गया था हम दोनों को, ये हुआ कि देख जैसे ही हम आप आए हो वैसे ही ट्रेन चल पड़ी, है ना। तो वो बहुत बहुत ऐसा हुआ कि हर पल हाथ पकड़ के रखते हैं हम। मोस्टली अपनी हर वीडियो में ये चीज़ आपको बताते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हम फील करते हैं। सपोज वैसे तो हमें पता है कि ये हो ही नहीं सकता था कि हमें पानी ना मिले, सपोज 1% अगर ना मिलता, पर ऐसे हमारे साईं है ही नहीं कि वो किसी को भी नहीं भूखा रख सकते, और वो तो फिर है एक नन्ही सी जान। तो आप में से भी अगर कोई साईं भक्त अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है हमारे ज़रिए साईं भक्तों के लिए, तो प्लीज़ आप कर सकते हैं कमेंट हमें, या फिर हमें आप इंस्टा पे भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। और जो साईं भक्त हमें मैसेज करके वीडियोस की डिमांड करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सच में दिल से थैंक यू। हाँ बिल्कुल, और हम आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो वीडियोस जल्दी ही आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और हम कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे आप सबको पता ही है कि अभी अर्चित छोटा है, तो उस बिजी शेड्यूल में से भी हम टाइम निकाल के आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। और हाँ, ऑफ कोर्स आपकी जो डिमांड है वो भी हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। अभी रिसेंटली एक मैसेज आया था
कमेंट आया था कि आप साईं का स्नान कैसे करते हैं, आरती पूजा कैसे करते हैं, करेक्ट। तो वो भी शेयर करें। बिल्कुल हम लोग जैसा करते हैं वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं, हाँ, हर एक कमेंट हम देखते हैं और हम ट्राई करते हैं कि हम हर एक चीज को रिप्लाई कर पाएं। बिल्कुल। ठीक है, अगर नहीं भी कर पाते तो उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल। हाँ, अदरवाइज सबके लिए ओम साई राम तो दिल से है और दिल बाबा से। का आशीर्वाद सबके लिए ढेर 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 सारा आशीर्वाद। जैसे 2-3 कमेंट्स तो मुझे याद हैं। एक तो ये स्नान का था, साईं की आरती पूजा का था, और एक मेडिटेशन का भी था कि आप लोग मेडिटेशन के बारे में भी बताओ। और एक और था कि आप साईं की आरती, एक मतलब ये 2 कमेंट थे। एक साईं भक्त ने सिर्फ आरती पूछी थी। तो जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस और आपकी डिमांड दोनों ही हम साथ साथ पूरी करते रहें। और जैसे आप अभी चैनल पर देख रहे हैं कि आप में से ही साईं भक्त हमें सपोर्ट के लिए आगे आए हैं और उनका वीडियो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आने वाले टाइम में। और साईं भक्त भी आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमारे इसी चैनल पर बने रहिए साईं के प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस सुनने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में साईं की नई लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं।